सोनकच्छ तहसील के ग्राम लालाखेड़ी में एल&टी कंपनी के द्वारा पाइपलाइन डालने का कार्य किया जा रहा है, लेकिन किसानों का आरोप है कि कंपनी के कर्मचारियों के द्वारा किसानों की खड़ी फसल पर जेसीबी चलाकर खुदाई शुरू कर दी गई है। इसके चलते किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। एल&टी कंपनी द्वारा नर्मदा सिंचाई परियोजना के तहत पानी की पाइपलाइन डाली जा रही है। यह सोनकच्छ के सैकड़ों गांवों से होकर निकल रही है। इसके लिए कंपनी जेसीबी मशीन से खुदाई करा रही है। इसके लिए कंपनी द्वारा ग्रामीण किसानों से नोटिस देकर सहमति पत्र भी लिए जा रहे हैं और सहमति के बाद ही कंपनी द्वारा किसानों की जमीनों पर खुदाई का काम शुरू किया जाएगा। लेकिन बहुत से स्थानों पर किसानों से सहमति पत्र लिए बिना ही खड़ी फसलों पर जेसीबी मशीन चलाकर पाइपलाइन बिछाई जा रही है। इस पाइपलाइन बिछाने के लिए किसानों की 40 फुट चौड़ी जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा, जिसमें लगभग 21 फुट जमीन पर खुदाई की जाएगी। बाकी जमीन पर कंपनी आवागमन में उपयोग में लाएगी। ऐसे ही एक मामला ग्राम लालाखेड़ी में देखने को मिला, जब किसानों को नोटिस तो भेजे गए, लेकिन बिना किसानों की सहमति एवं बिना मुआवजा दिए ही रातों रात पाइपलाइन के लिए जेसीबी मशीन से कई खेतों की खड़ी फसलों पर जेसीबी चलाकर खुदाई शुरू कर दी गई। कंपनी ने तत्काल मुआवजा दिए जाने का बोला था, लेकिन 15 दिन से अधिक बीत जाने के बाद भी किसानों को फसल नुकसान का मुआवजा नहीं मिला और तय भूमि से अधिक भूमि पर जेसीबी मशीन चलाने के कारण खड़ी फसल बर्बाद होते देख किसान आक्रोशित हो गए और किसानों ने विरोध जताया, जिसके बाद कंपनी ने वहां खुदाई फिलहाल रोक दी गई है। हरेंद्र सिंह। क्या समस्या है आपकी हरेंद्र सिंह? सर हमारे बिना वो फसल हमारी खड़ी है गेहूं की, और उस पे ये जेसीबी से उसको तोड़ रहे हैं और ना तो मुआवजा बता रहे हैं, फिक्स कर रहे हैं कि कितना मिलेगा, और जो दूसरी जमीन साइड में पड़ी वो प्रभावित है उसको भी एडजस्ट नहीं कर रहे हैं। और हमारी 2 बार मीटिंग इनकी ऑलरेडी प्रबल सर से हो चुकी है और उन्होंने आश्वासन दे के चले गए, और इसके बाद में उनको फ़ोन लगाते फ़ोन नहीं उठाते हैं और बात करने को तैयार नहीं है। ये काम चल रहा है आपके खेत में खड़ी फसल के अंदर, तो आपने इस बात की किसी से शिकायत करी? हमने गांव के सरपंच को बोला। हाँ, तो इनने क्या आपको को नोटिस दिया था क्या इस मामले में? इस मामले में सर कुछ भी नहीं सूचना दी है। जब मशीन हमारे खेत में आई उस रोज़ हम तो इनके मना करने के लिए इनको गए। तो ऐसा कोई इनके पास लिखा हुआ ये आदेश है, कुछ बताया कुछ आपको? भी नहीं बताया इन्होंने। तो ये बहुत बताया कि आप आपके अकाउंट नंबर दे दो हमको और ज़मीन की पावती दे दो, वो उसके हम ये क्या है, बट इसमें वो आपका 15 दिन के भीतर आपका वो पैसा मुआवजा ट्रांसफ़र हो जाएगा। वो मुआवजा राशि बताइए कितनी क्या मिलेगी आपको? अभी कुछ भी नहीं बताया सर। और ना ही इनको कोई सूचना पत्र दिया गया और लगा इनकी खड़ी फसल के अंदर आप जेसीबी मशीन पोकलैंड मशीन चला रहे हैं। सर जैसा कि मैं कहना चाहूँगा कि ये जो नर्मदा पाइपलाइन का जो प्रोजेक्ट है, ये सभी किसानों के लिए है और किसान हितैषी ये योजना है। ये किसी एक पर्पस किसी विशेष गांव में है नहीं, तो उसके लेके हर गांव में जो पहले जो सर्वे हुआ था, हम लोगों ने तहसील वाइज इसकी सूचना बहुत पहले ही दे चुके हैं। और जिसके बाद लालाखेड़ी गाँव में जो कार्य का प्रारंभ किया था, तो उस कार्य की हम कुछ भी प्रोसेस करते हैं उसके पहले सबसे पहले जो किसान है उनके डॉक्यूमेंट कलेक्ट करते हैं। यहाँ से लेके वहाँ तक के सभी किसानों के मेरे पास जो इन लोगों को सूचना दी गई थी कि आपके खेतों में पाइपलाइन का कार्य चलेगा, और इनको जो मुआवजा राशि है उसका भी जैसे 2 मीटिंग हुई थी गांव में सरपंच साहब को और इनको लेकर, उसमें मापदंड और जो भी राशि जो देना था इन्हीं लोगों के बीच में उसका पूरा इन्हें से बैठक करके बातचीत कर ही वो राशि का भी मापदंड तय किया गया था। और रही बात सहमति की और सूचना की, तो इन लोगों को 15 रोज पहले ही हम लोगों ने सूचना दे दी थी और इन लोगों के हमारे पास सहमति पत्र भी है। और दूसरी बात रही इन लोगों की जो मुआवजा राशि की, तो उसका हमारा कंपनी का प्रावधान है। इन लोगों के डॉक्यूमेंट देने के बाद 15 रोज बाद इन लोगों के पास डीडी आ जाता है, लेकिन वहाँ से लेकर यहाँ तक हर किसान की कुछ भूमि जो ज़्यादा जा रही है उसको लेके इन लोगों को बीच में अंडरस्टैंडिंग रही है, तो उस चीज़ों को लेकर लाइन भी सही से चल नहीं रही है और वही इनका इश्यू है। शासन का नियम है कि किसी भी कार्य की अगर कोई मुआवजा राशि दी जाती है तो पहले दी जाती है, काम बाद में लगता है। तो आपके द्वारा तो काम पहले लगा दिया गया है और मुआवजा राशि अभी तक नहीं मिली किसानों को। सर इसी के साथ में प्रोसेस चल रही है, जैसे कार्य चल रहा है, कार्य चलते हुए मान लो 200 मीटर 400 मीटर कार्य चलेगा, उन्हीं 10 रोज 12। परेशानी है आपकी? मेरा नाम विजय सिंह है और जो पाइपलाइन का जो काम चल रहा है उससे लोगों को परेशानी है और मेरे को सरपंच प्रतिनिधि है हमारा। तो क्या परेशानी क्या आ रही? परेशानी ये है कि जो इन्होंने जो आंकड़ा लगाया मक्की का, उसमें कुछ लोग की ज़मीन इधर भी छूट रही, तो ये भी डिस्टर्ब हो रहा है।
साइट वाली ज़मीन, और उसके लिए ना तो पाइपलाइन की कोई सुविधा है, ना किसी वजह से किसी का पाइपलाइन है तो वो तो जोड़ लेंगे। अब जिसके पास पाइपलाइन है ही नहीं वो कैसे क्या पानी फेरेगा? 1000 फीट का लेके पकास्ता थोड़ी गाड़ेगा इधर से लाके, वो चीज़ की दिक्कत है। और क्या पेमेंट नहीं, ये 15 रोज का बोल रहे हैं तो 15 रोज के लिए लोग मान नहीं रहे। नहीं 15 रोज आले तो खुद गई उनका कहाँ डाला। मतलब उसको मुआवजा राशि का क्या है? मुआवजा राशि अब हम साथ में बैठे थे तो लगभग हमने डिसाइड करा था कि 12 कुंटल के आसपास गेहूँ 1 बीघे का मिलेगा आपको कीमत। लेकिन लोगों की इच्छा भी है कि चलो ठीक है, उसमें राजी भी है सब लोग, लेकिन उसके साथ में जो जगह छूट रही है लोगों की, काम लगा दिया उसके बाद भी अभी तक मुआवजा राशि नहीं मिली। अभी नहीं मिली। तो आप सरपंच प्रतिनिधि तो क्या मांग कर रहे हो? आप क्या है? अग्रिम डेट में मिल जाए, चेक मिल जाए इन लोगों को तो ये संतुष्ट हो जाएंगे। कोई नोटिस वोटिस दिया था इनको? नहीं, कुछ भी नहीं दिया। रुपेश सिंह की रिपोर्ट।